नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक वजीफ़ा बाय अनम के प्यारे प्यारे नाज़रीन सामीन, शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, और सलातो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिनके बाद ना कोई नबी आया और ना ही आएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे कायनात का फरमाने आली शान है। जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता है और उसके 10 दराजात को बुलंद फरमा देता है। तो ख़वातीनो हज़रात, मेरे साथ मिलकर सवाब की नीयत से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ख़वातीनो हज़रात, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तमाम हाजात ग़ैब से पूरी हों, तमाम परेशानियाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल की गैबी मदद से दूर हो जाए, तो इस अमल को ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा मुजर्रब अमल लेकर हाजिर हुई हूँ जिसके करने से इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। तो ख़वातीनो हज़रात, अमल की तरफ जाने से पहले आप तमाम नए देखने वालों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए चलते हैं अमल की तरफ। ख़वातीनो हज़रात, या अरहमर राहिमीन इंतहाई अज़मत शान वाला ज़िक्र है। इसके ज़रिए दुआ मांगने की फ़जीलत है। हदीस मुबारका में इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल का एक मुकर्रर किया हुआ फ़रिश्ता उस शख्स के साथ होता है जो या अरहमर राहिमीन पढ़ता है। बस जो शख्स इन कलमात को 3 मरतबा पढ़ता है तो फ़रिश्ता उसको कहता है, बेशक अरहमर राहिमीन तेरी तरफ मतवज्जा हो गया, अब मांग जो मांगना चाहता है। तो नाज़रीन, ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका एक वाक़या है कि उन्होंने एक आदमी से एक खच्चर किराए पर लिया। खच्चर के मालिक ने कहा कि मैं खुद आपके साथ रहूँगा और जहाँ मेरा दिल करेगा मैं वहाँ आपको उतार दूँगा। वो इन्हें लेकर जंगल की जानिब चला गया और फिर वीराने में जाकर कहने लगा, यहाँ उतर जाइए। तो वो उतर गए और उन्होंने देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। इसने आपको भी कत्ल करना चाहा तो आपने फरमाया, मुझे सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो, फिर चाहे मुझे कत्ल कर देना। उसने कहा, पढ़ लो। आपसे पहले भी इन सब ने नमाज पढ़ी थी, मगर इनकी नमाज इन्हें ना बचा सकी, लिहाजा तुम भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ चुका तो मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। मैं बेसाख्ता कहने लगा, या अरहमर राहिमीन। ये कहते ही उसने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, इन्हें कत्ल करने से बाज आ जाओ। वो कांप उठा कि इस जंगल में इसके सिवा कोई और मौजूद नहीं, ये आवाज़ किसकी है। वो इधर उधर देखने निकला। जब उसे कुछ भी नज़र न आया तो वो फिर दोबारा मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। फिर मैंने कहा, या अरहमर राहिमीन। 3 मरतबा मैंने ये कलमात पढ़े तो क्या देखता हूँ, एक घोड़सवार सामने खड़ा है। उसके हाथ में एक बड़ी लोहे की सलाख भी थी, जिसके सिरे पर आग का एक शोला बुलंद हो रहा था। उसने आते ही इस जालिम को सलाख घोंप दी और पलक झपकने की देर थी कि वो ढेर हो गया। फिर वो घोड़सवार मुझसे मुखातिब हुआ और कहने लगा, जब आपने पहली मरतबा मुझे पुकारा तो मैं 7वें आसमान पर था, और जब आपने दूसरी मरतबा पुकारा उस वक्त मैं पहले आसमान पर आ चुका था, और जब तीसरी मरतबा आपने मुझे पुकारा तो मैं आपके सामने था।
ناظرین، خواتین و حضرات، اللہ پاک تمام خوبیوں کا مالک ہے اور تمام جہان کو، سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ بے شک اللہ عز و جل بے نیاز ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ بہت ہی مبارک کلمات ہیں اور انہی کلمات کا یہ عمل ہے۔ عمل آپ کو بتاتی چلوں، آپ نے جمعہ کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ خاص کر جمعہ المبارک کو کر لیں اور چاہے تو کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر 41 ٹائمز 41 مرتبہ آپ نے یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے۔ اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، گڑ گڑا کر کریں۔ انشاءاللہ وہ حاجت، وہ دعا جو آپ کریں گے، جس مقصد کے لیے کریں گے، وہ ضرور پوری ہوگی۔ آپ اپنے مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں، اپنی تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے، تو انشاءاللہ وہ دعا آپ کی ضرور پوری ہوگی۔ خواتین و حضرات، نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کریے گا اور جمعہ کے دن جو اس عمل کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ آپ اس عمل کو، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن نماز عصر کے بعد ادا کیجیے گا۔ اللہ پاک اس کی فضیلت سے کرم فرمائیں گے۔ درود پاک دعا کرنے سے پہلے ضرور پڑھیے گا، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے دعا آسمان میں نہیں اٹکتی، اول آخر ضرور پڑھیں، سیدھا آسمان پر جاتی ہے، اللہ کے پاس جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی کریں، اور ہم لوگوں کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ کیا پتہ آپ لوگوں کی دعا سے کسی دوسرے کا بیڑا پار ہو جائے، تو زبان سے چند لفظ دعا کے سب کے حق میں ضرور کریے گا۔ جزاک اللہ خیر۔